अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप सब ये करते हो? आपने ही खुद के पर्सनल ट्रेनर बन जाते हो, अपने आप को बूस्टअप करते हो, बॉस तुझसे अच्छा कोई नहीं है, तुझसे सुंदर कोई नहीं है, तू ये कर सकता है, हाँ हाँ मैं तो बहुत ही ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ, ये ज़रूर हो जाएगा मुझसे। तो आज आप सही जगह आए हो, अगर आप अपने पर्सनल ट्रेनर हो तो। क्योंकि आज हम एक बात करेंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे। कितनी ज़रूरी है ये आपको पता है? आप अपने ओन वेलनेस कोच हो इसमें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में इतना अच्छा सोच सकते हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। आई ना मुस्कुराहट? तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक की अहमियत पर बात करने आई हूँ। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपने आप के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और आप अपने लिए क्या सोचते हो वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 टैक्टिक्स से आप अपने आप को इस पॉजिटिव सोच की तरफ ले जा सकते हो जो आपको पसंद आएगी। क्योंकि आप अगर अपने आप से आज पॉजिटिव नहीं बोलोगे, अच्छा नहीं बोलोगे अपने बारे में, तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। So 10 ways how to do it, I am going to tell you here. नंबर 1 टैक्टिक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। यूज एफर्मेशंस, अ लॉट ऑफ एफर्मेशंस। अपने लिए बहुत सारी एफर्मेशंस यूज करिए। एफर्मेशंस भी आपकी ना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि घमंड वाली हो। एफर्मेशंस आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करे। जैसे कि मैं अपने आप पर विश्वास रखती हूँ, आई एंड ओनली आई कैन डू इट। I can change my game. I can change my life. I am going to make the best of my life. मैं अपने साथ इससे ज़्यादा बुरा नहीं होने दे सकती हूँ। जो कुछ होगा आगे से अच्छा ही होगा। I decide. मैं अपनी लाइफ को डिसाइड करूँगी। सो जब आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हो अपने बारे में, जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो और अपने बारे में अच्छा होने की कल्पना करते हो, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करते हो। ये सिर्फ आपके बारे में है, क्योंकि अगर आज मैंने अपने लिए अच्छा सोचा तो मैं वो रेडिएट भी तो करूंगी। वो सबको दिखाई देगा, वो सबको समझ में आएगा कि आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये तो आप अपने लिए अफर्मेशंस चाहे मिरर में देख के बोलो, चाहे अपना सामने एक पर्ची पे लगा लो। अगर विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल पे अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन लगाओ या कोई कोटेशन लगा लो जो आपको पसंद है। Use those affirmations in your daily life. So do that. It is going to help you out. टैक्टिक नंबर 2 है बी काइंड एंड कंपैशनेट। आज खाना नहीं पसंद आया आपको अपनी वाइफ के हाथ का, ठीक है, कोई बात नहीं, नुक्स तो मत निकालो ना। बी काइंड एंड कंपैशनेट। उसने खड़े होकर खाना बनाया, सर्दी है, गर्मी है, ठंड लग रही है, जाड़ा हो रहा है, रजाई से निकल के खाना बनाया है, तो कम से कम थोड़ी सी तारीफ तो कर दो। आज नहीं तो कल देखना पूरे मन के साथ बनेगा। राइट? सो बी ए काइंड एंड कंपैशनेट टू योर सेल्फ ऑल्सो। जैसा आपको पसंद है कि आपके साथ कोई काइंडली बिहेव करे, आप खुद के साथ भी करो। गलती हुई है बॉस, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अपने आप से रूड ना हो, थोड़ा सा अपने आप से हार्श ना हो, अपने आप से काइंड हो और थोड़ा सा समझो अपने आप को। कोई एक पर्सनल गोल आपका मिस हो गया, आई अंडरस्टैंड, बहुत क्रिटिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो कर सकते हो ना अपने आप से। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो अपने बारे में कि मुझसे गलती हो गई, मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सोचो कि ये नहीं हो पाया तो क्या हुआ, दूसरा तरीका ढूंढता हूं ताकि ये भी हो जाए और इसके साथ साथ एक काम और निबट जाए। हो सकता है लाइफ के उस पड़ाव में वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट ही ना रह गया हो। रिविजिट इट ना। लेकिन अपने आप से तो काइंड हो जाओ, अपने आप से तो पॉजिटिवली बात करो, अपने आप से तो कंपैशन के साथ बात करो ना। उसके लिए कोई टैक्स भी नहीं है, कोई सरचार्ज भी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी कॉस्ट आपको जो भरनी पड़ती है ना वो बहुत बुरी होती है। सो टैक्टिक नंबर 3 कहती है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आमतौर से अपनी प्रैक्टिस में मैंने क्या किया, एक बार एक रिसर्च की तरीके से एक डेटा कलेक्ट करने के लिए मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स थे उनको कहा, एक पेपर बनाया, उसमें पहले लिखा स्ट्रेस, फिर एक कॉलम बनाया उसमें लिखा वीकनेस, और मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले लोग क्या भरते हैं। तो जो लोग अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते ना, समझ गए आप क्या करते हैं, वो समझ गए होंगे ना आप, तो वो सबसे पहले अपनी वीकनेस भरते हैं। मैं उन्हें ये पन्ना देती हूँ, स्ट्रेंथ लिखो, वीकनेस लिखो, पहले क्या लिखोगे, वो सबसे पहले अपनी वीकनेस लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब वो अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आप तो सोचते हो ना, तो चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं सोचते हो
तो अपने लिए आज अभी से ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। माना आप में 50,000 कमियां हैं, 2 अच्छाइयां तो होंगी, 2 स्ट्रेंथ तो होंगी। उन किन्हीं 2 स्ट्रेंथ पे फोकस करो और उन 2 स्ट्रेंथ पे फोकस करके अपनी लाइफ का गेम चेंज करो। नंबर 4 टैक्टिक है विजुअलाइज करने की। विजुअलाइज करने से आप उस मोड पर उस ड्रीम को एनालाइज कर पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो, सोच पाते हो जहां आपको कल पहुंचना है। और उसको करने के लिए जब आप विजुअलाइज करोगे, कोई भी आपका ड्रीम जॉब है, आप उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सपोज, तो आप विजुअलाइज करोगे कि मैं वहां गई, मैं वहां कॉन्फिडेंट थी, मैंने हैंडशेक्स फॉर्म किए, सब किया। आप अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलने लगोगे। आपका जो परफॉर्मेंस होगा वहां पे वो भी इनहैंस हो जाएगा। Visualize, visualize, visualize. When you visualize, you get closer to your destination. फिर तो वो जर्नी के बारे में है और उस जर्नी में आप कितना पॉजिटिव अपने आप से बोलते हो वो भी आप ही डिसाइड करते हो। नंबर 5, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन नेगेटिविटी को, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को, कचरे को हम भुला नहीं सकते हैं। वो बार बार आके आपके बीच में घुसेगी। चैलेंज दोज नेगेटिव थॉट्स विच आर जनरेटिंग इन योर ब्रेन। बार बार आएंगी, बार बार पोक करेंगी, पोक नहीं करते हैं, परेशान करेंगी, बार बार समझाएंगी कि आपसे नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। बार बार आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा और बार बार प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए ही प्रूव करना है, किसी और को प्रूव नहीं करना है कि आप कर सकते हो। मुझे कैसे बोला इसने, अगर मैं नहीं कर सकती तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाओ, पर अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से तो बनाओगे और वो तो अचीव करोगे। अब उसमें अगर ये नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है, तो उन्हें कहीं तो फेस करोगे। आज दबा दोगे बॉस, कल फिर आ जाएगी। तो उसको फेस करने के लिए आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि आज ये नेगेटिविटी मेरे पास आई है, आइए, पधारिए, बैठिए और बताइए आप क्यों आए हैं। हमें आपकी जरूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह खाली करने के लिए। खाली करेंगे, कुछ और तो भरेंगे, तो पॉजिटिव भरेंगे। उस नेगेटिव सेल्फ टॉक के चक्रव्यूह से बाहर निकलो, उसको चैलेंज करो और वहीं की वहीं हैंडल करके उसको रोको। नहीं, हमारे पास जगह नहीं है तुम्हारे लिए। ट्रिक नंबर 6 है सेट रियलिस्टिक गोल्स। अभी मैंने पिछले बार में भी आपको कहा था, जब हम नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर रहे थे, कि आपके जितने गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों के हिसाब से होने चाहिए। मतलब कि आपके पास उसको करने का एटीट्यूड भी होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति भी होना चाहिए, एक स्किल भी होना चाहिए और एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए और स्किल भी होना चाहिए। तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं अचीव कर पाओगे। आप रियलिस्टिक गोल जब तक नहीं सेट करोगे तब तक आपके लिए नेगेटिव टॉक क्या, पॉजिटिव टॉक क्या, सब कुछ नेगेटिव पड़ जाएगा। क्योंकि आप कितने ही प्रयत्न करोगे, कितना ही अपने आप को पुश करते रहोगे, आप फेल होते रहोगे। तो आपको गोल्स रियलिस्टिक बनाने चाहिए। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके माता पिता कहते हैं कि 45% आए हैं, ये तो 80% वाला बच्चा है। तो क्या ये रियलिस्टिक गोल हुआ कि मैं उन्हें कहूँ नहीं आप 45 से 80% पे पहुंच जाओ सीधा? मैं कहती हूँ बच्चे 45 आए हैं, चल हम 60-65 तक लाते हैं पहले। वो डुएबल है उस बच्चे के लिए, वो प्रेशर भी नहीं फील करेगा, स्ट्रेस भी नहीं फील करेगा। तो नतीजा क्या होता है, वो 60-65% ले आते हैं और अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी करते हैं। तब आता है चैलेंज 60-65 से चलो हम 70 लाते हैं, फिर हम जाएंगे ना 80 पे। एकदम से उसको एक जंप करा दी तो वो तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया, उसमें और कॉन्फिडेंस दबेगा। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ। ट्रिक नंबर 7, जो 7th ट्रिक है वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो रोज, डेली, निरंतर, प्रतिदिन रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक नैया है जो आपको विपरीत स्थिति से पार लगा सकती है। ये एक रामबाण है जो आपको कितनी भी नेगेटिव या नकारात्मक सोच आपकी हो गई हो, आपको सिर्फ यही आगे बढ़ा सकती है। कुछ नहीं है आज मेरे पास तो तन पे कपड़े हैं, खाने को खाना है और सिर पे छत है, बस भगवान इसके आगे जो देगा वो तो बोनस है। तो अगर आप ये ग्रैटिट्यूड रोज प्रैक्टिस करते हो कि मेरे पास माँ बाप है, मेरे पास बीवी है, मेरे पास बच्चे हैं, आज मेरे पास सब कुछ है, तो आप सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो।
जब आप ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे अपने आप के लिए, थैंकफुल होगे, निरंतर भगवान को धन्यवाद दोगे, तो आपको फील होगा कि हाँ, आपके पास बहुत कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, दुनिया के हिसाब से बहुत कुछ नहीं होता, बहुतों के पास नहीं होता, सबके पास भी नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है। फोकस आपका नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे जाएगा और आप अपने आप को दिलासा भी दे सकोगे और अपने आप पर विश्वास भी रखोगे, आज मैं कर सकती हूँ। नंबर 8 टैक्टिक है, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। अब सोचने के साथ साथ पॉजिटिव लैंग्वेज भी बॉस यूज करनी है। आप कहोगे ये डॉक्टर गरिमा तो बहुत काम करा देती है, बट कहीं आपने सोचा ही है, जैसे अब भाई आपने सोचा ये तो बहुत काम दे देती है, कभी आपने ये सोचा है ये तो बहुत आसान काम दे देती है? यही तो पॉजिटिव लैंग्वेज का जादू है दोस्तों। मैं ये सोच लूँ ओफो ये प्रोजेक्ट तो पहाड़ के बराबर है, माउंट एवरेस्ट है, या मैं ये सोच लूँ चलो आज ट्रैकिंग वैसे तो जा नहीं सकता, आज ऐसे ही चला जाता हूँ। सिर्फ एक लैंग्वेज चेंज करने से अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो। आप एफर्मेशंस दे रहे हो अपने आप को पॉजिटिव, लेकिन आप पॉजिटिव लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो। पॉजिटिव लैंग्वेज अपने आप को बोलने के लिए कि ये मैं कई बार हम लोग बोल देते हैं जैसे कि आई एम अ डफर, मैं डम हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं इडियट हूं। नो, आई एम फीलिंग लाइक मुझसे नहीं हो पा रहा है, बट इवेंचुअली ये हो जाएगा। इज द पॉजिटिव लैंग्वेज आई यूज फॉर माई सेल्फ। कर लो थोड़ा सा इसको, बहुत मजा आएगा। नंबर 9 टैक्टिक कहती है एनकरेज योर सेल्फ। लोगों की एनकरेजमेंट चाहिए ना हमको, लोग ताली बजाएं, हमको वाहवाही दें, शाबाशी दें, पीठ थपथपाएं, तो ही हम सोचेंगे हमने अचीवमेंट करी है। अपने आप को पॉजिटिवली बोलो और अपने आप को एनकरेज करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो आप ही हो जो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए थे, सेकंड से थर्ड में आए थे, सीधा 10वीं में नहीं पहुंचे थे। वो आप ही हो जिसने पहले पहला कदम लिया, चलना शुरू करा। वो आप ही हो जिसने मुंह खोल के खाना खाना शुरू किया था। तो छोटी 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 अचीवमेंट्स को अपनी सेलिब्रेट करो, अपने आप को एनकरेज करो, लोग खुद ब खुद आपकी पीठ थपथपाएंगे। नंबर 10 लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से लर्न करो, अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता रखो, उनसे लर्न करो और बार बार इस चीज को मत दोहराओ कि आप अपने लिए नेगेटिव सोच भी सकते हो और बोल भी सकते हो। जहां आपने अपने आप से ये लड़ाई जीत ली, वहां आपने सारे बैटल्स जीत लिए, क्योंकि आप अपने आप से ये लड़ाई जीत रहे हो और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहे हो, आप अपने आप के लिए अच्छा सोच रहे हो। तो जब इसमें टैक्स ही नहीं है तो सोच लो, और जब बोलने में बिल्कुल ही टैक्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो अच्छा ही बोल लो दोस्तों। अपने से अच्छा बोलोगे तो चारों तरफ भी अच्छा बोलोगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और फिर मिलेंगे ऐसी नई तरीके की वीडियो के साथ। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता।